जय हिंद, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका लेटेस्ट पैक 2.0 में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर प्रथम पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के हाल अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तरों की सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है? उत्तर है औपचारिक सक्रिय काल। औपचारिक सक्रिय काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? गेस्टाल्ट सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। एक ऐसी उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजन किया जाता है कहलाता है तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए। जन्मजात अभिप्रेरक हैं भूख, प्यास, नींद, होम्योस्टेसिस, तापक्रम का नियमन, मात्रक व्यवहार, काम, पलायन, उत्साह, जिज्ञासा, क्रीड़ा तथा हास, विनोद आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है माध्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम, धारणा, पुनःस्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? स्मृति के। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है व्यक्तिगत अभिप्रेरक। व्यक्तिगत अभिप्रेरक वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती हैं? आंसर है प्रेरणा। 10वां क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? राइट आंसर है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? आंसर है नंबर 1 संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ज्ञान विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? इसका आंसर है अधिगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलाव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था, यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? पावलाव द्वारा प्रयोग के संदर्भ अंत में अनुकरण होना पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु गुणा 100 बटे वास्तविक आयु। सीएटी का निर्माण किसने किया? उत्तर, सीएटी का निर्माण लियोपोल्ड बेलाक ने 1948 में किया था। सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्गीकृत अनग्रुप्त डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? माध्यिका m बराबर n+1/2 हुआ पद। विषम संख्या होने पर माध्यिका m बराबर n होता है पदों की संख्या प्लस 1/2 हुआ पद।
व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है क्या कहलाता है? वहीमुखी व्यक्ति वाला कहलाता है। वहीमुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। इसका राइट आंसर है वहीमुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? अच्छे व्यक्तित्व का। उत्तर है अच्छे व्यक्तित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? राइट ऑप्शन है, उत्तर है सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना वक्र के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की बुद्धि कब रुक जाती है? उत्तर है बालक की वृद्धि कब रुक जाती है। प्रश्न है बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? राइट उत्तर है बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान एकमत हैं, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी का संबंध किससे है? उत्तर, टीएटी का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है जिसका प्रतिपादन मरे एवं मॉर्गन ने किया था। स्मृति का प्रमुख कार्य है। स्मृति का प्रमुख कार्य पूर्वानुभव को संयोजक रखना तथा समय आने पर याद दिलाना की स्मृति का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? उत्तर है सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति है वह स्वयं ही किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देता है। फ्राइड के अनुसार हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने खुद अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता से क्या आशय है? सृजनात्मकता का अर्थ मौलिकता से लिया जाता है। मौलिकता मुक्त साहचर्य है। सृजनात्मकता में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है। उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिसके कार्य का परिणाम नवीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन बीटीसी 2017 में आया हुआ है। मन के अनुसार, वैज्ञानिक मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचों, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संगठकों, योजनाओं तथा अभिरुचियों के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसा परीक्षण विधि को किस वैज्ञानिक ने आरंभ किया था? हरमन रोसा ने रोसा परीक्षण का प्रारंभ 1960 में किया था। हरमन रोसा, रोसा परीक्षण हरमन रोसा, ध्यान रखो 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? उत्तर, जब पृथक प्राप्तांकों के योग से प्रतिनिधित्व प्राप्तांक प्राप्त करने हों तब मध्यमान का उपयोग किया जाता है। मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। कार्नर के अनुसार, वैज्ञानिक कार्नर के अनुसार मध्यांक समंक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सभी उससे छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? 3। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व को कहते हैं जो आत्मचिंतन अधिक करता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है तथा कम सामाजिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 109 तक। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? उत्तर है मरे एवं मॉर्गन ने। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? आंसर, हल का मत है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। वैज्ञानिक वुडवर्थ के शब्दों में नवीन ज्ञान व प्रक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखना या अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधन के 2 कारण लिखिए। नंबर 1, ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाता है। नंबर 2, बोलने के अंगों में दोष के कारण भी भाषा विकास में अवरोधन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के अंतर्गत शिशुआवस्था की आयु कितनी होती है? उत्तर, जन्म से 5 वर्ष। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? उत्तर है प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? उत्तर है विस्मृति। किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? उत्तर, बहुलांक। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है कल्पना। बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए अथवा सीखने के स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, सीखने के स्थानांतरण से आशा है कि किसी विषय के सीखने के उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है? परिपक्वता। व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर है, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत रूप से प्रशासित किए जाते हैं जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण समूह में प्रशासित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? उत्तर, कुत्ते पर। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीज़ों को सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? उत्तर है, तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक संरचना, बुद्धि, रुचि व्यक्तिगत गुणों में से एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होना कहलाता है व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन संरचना विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? यह योग्यता सृजनात्मकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। बालक के विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ता है बल्कि उसके हार्मोनों में भी परिवर्तन आता है जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है।
इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है बल्कि मानसिक रूप से परिवर्तित होता है। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। बाल विकास के सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक समान नहीं होता। अवस्था सिद्धांत बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उसके विकास की व्याख्या करते हैं, जबकि प्रक्रिया सिद्धांत यह बताते हैं कि बालक के विकास को प्रक्रियाओं के आधार पर बांटकर भी उसके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शैशवावस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की दो विशेषताएं लिखिए। फर्स्ट विशेषता है, बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां पूर्ण होने लगती हैं। बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास में संचार माध्यम से दो लाभ लिखिए। नंबर 1, बालक के ज्ञान का विकास होता है। नंबर 2, बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। अधिगम को सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा हो सकता है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु गुणा 100 / वास्तविक आयु, या IQ बराबर वास्तविक मानसिक आयु को MA और वास्तविक आयु को CA गुणा 100 से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में विस्मृति कम करने के कोई दो उपाय बताइए। नंबर 1, किसी वस्तु को स्मरण करने में पूर्व ध्यान होना चाहिए। किसी वस्तु को स्मरण करने में पूर्ण ध्यान होना चाहिए। नंबर 2, स्मरण के पश्चात विश्राम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है तो उसे प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में पठार के दो प्रमुख कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। सीखने में पठार के कारण, नंबर 1, प्रेरणा का अभाव। नंबर 2, अभ्यास का अभाव। पठार को दूर करने के उपाय, नंबर 1, विभिन्न साधनों से अभिप्रेरणा देना। नंबर 2, शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करने के उपाय करना। नंबर 3, आदतों को सुधारने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, भाषा का ज्ञान विकास करके। नंबर 2, कहानियाँ या कथाएं सुनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए हैं? थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए हैं। नंबर 1, अभ्यास का नियम। नंबर 2, तत्परता का नियम। नंबर 3, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम दिए हैं। अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? अधिगम की प्रभावशाली अधिगम विधियां, नंबर 1, करके सीखना। नंबर 2, अनुकरण द्वारा सीखना। रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। तो उत्तर है, रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां, नंबर 1, वस्तुनिष्ठ विधि। नंबर 2, आत्मनिष्ठ विधि। नंबर 3, प्रक्षेपण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्मरण क्या है?
सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ है याद रखना। स्मृति का अर्थ है याद रखना। वैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। बुद्धि एवं विकास से संबंधित दो प्रमुख कारक हैं। नंबर 1 बालक का भोजन, नंबर 2 लैंगिक अंतर। चिंतन क्या है? उत्तर है चिंतन से आशय। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं। चिंतन व्यक्ति का प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन के विकास हेतु बच्चों में करके सीखने की क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। वैज्ञानिक गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रतिस्थापन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना क्या है? वैज्ञानिक मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क क्या है? उत्तर तर्क से आशय। तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार मन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता आ जाती है। नंबर 2 तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। नंबर 3 व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क की क्षमता बढ़ती है। नंबर 4 चिंतन प्रथम सोपान है, उससे जुड़ा तर्क दूसरा सोपान है। नंबर 5 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसकी है? एनास्टासी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। नंबर 1 बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं। नंबर 2 बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उनका वंशानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। बालक के निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 बुद्धि पर प्रभाव। बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। नंबर 2 व्यक्तित्व पर। अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आत्मसम्मान की भावना। नंबर 2 काम भावना की परिपक्वता। नंबर 3 धार्मिक भावों का उदय। नंबर 4 अपराध प्रवृत्ति। पेस्टालॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों का नाम बताइए। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वंशानुक्रम। नंबर 2 वातावरण। नंबर 3 सांवेगिक तनाव। नंबर 4 सामाजिकरण। नंबर 5 शारीरिक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रुचि की प्रमुख दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 रुचि ज्ञान पर आधारित होती है। रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। यह अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता व्यक्त होती है। अभिप्रेरणा अधिगम सीखना का सहायक अंग है। जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। वैज्ञानिक जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। इसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक समझा जाता है, जिससे बाल केंद्रित हित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से अधिक अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार है? साक्षात्कार विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही आनुवांशिक कहलाता है। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान के प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की सामान्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? नंबर 1 शारीरिक विकास, नंबर 2 मानसिक विकास, नंबर 3 भाषा विकास, नंबर 4 संवेगात्मक विकास, नंबर 5 सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? नंबर 1 वंशानुक्रम, नंबर 2 वातावरण, नंबर 3 पौष्टिक भोजन, नंबर 4 अभ्यास और खेलकूद, नंबर 5 निद्रा और विश्राम। प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं? संवेग मुख्यतः 3 होते हैं। नंबर क्रोध, भय, प्रेम। बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है? बाल विकास की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। नंबर 1 शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष तक, किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम से क्या तात्पर्य है? अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया है। वैज्ञानिक क्रो के अनुसार ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामान्य रूप में वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 इंद्रिय जनित गामक अवस्था, नंबर 2 पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, नंबर 4 अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति किसे कहते हैं? सीखे हुए ध्यान को धारण करना ही स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? अनुबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के सीखने के सिद्धांत का नाम बताइए। क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर के सीखने के सिद्धांत का नाम बताइए। क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान क्या है? चेतना का
केंद्रीकरण ही अवधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण क्या है? बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण है। चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क किसे कहते हैं? उद्देश्यों या लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना किसे कहते हैं? परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। नंबर 1 सीखना, नंबर 2 धारण करना, नंबर 3 पुनः स्मरण, नंबर 4 पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रंदन, वल्वलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किस विकास अवस्था में होता है? उत्तर है भाषा विकास की शेषवावस्था। क्वेश्चन 105, अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धिमापन किस परीक्षण से करते हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? वनमानुष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है स्टेनले हॉल ने? बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रबलन का सिद्धांत। गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइए। समीपता का सिद्धांत। उत्तर है समीपता का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे। सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वाइगोस्की। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उसे उसका लगाव हो जाता है कहलाता है। बीटीसी 2015 सेकेंड में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर है रुचि। जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है तो यह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? निरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज सीख ले तो सीखने की यह विधि थानडाई की किस विधि के अंतर्गत आती है? प्रयत्न एवं भूल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसी के सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्रावित करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उप प्रक्रियाओं में किया है? नंबर 1 आत्मसात्करण, एसिमुलेशन, व्यवस्थापन, एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? मूर्त सक्रिय काल, कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रियात्मक सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विधाओं में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया है? नंबर 1 विषय वस्तु, नंबर 2 सक्रिया, नंबर 3 उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है?
युंग ने सामाजिक अनुक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 अंतर्मुखी, नंबर 2 बहिर्मुखी, नंबर 3 उभयमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है क्या कहलाता है? उत्तर, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित तथा व्यवस्थित रूपों में चिंतन किया जाता है तर्क कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है कहलाती है सीखने का वक्र। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद दोस्तों।